हेलो फ्रेंड्स, बिपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एनर्जी एफिशिएंसी, यानी चिरल प्लांट में जो है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या पैरामीटर हम चेक करते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है सीओपी निकालते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ईआर निकालते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो निकालते हैं, और तीसरा से IKW निकालते हैं, यानी इनपुट किलोवाट निकालते हैं। ये तीन चीजों को जो कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या इसमें पैरामीटर रखे और कैसे उसको कम किया जा सकता है, कैसे एनर्जी को जो कम से कम मिनिमम बिजली में खपत में आपको एयर कंडीशनिंग का जो है यूज कर सकें, मिनिमम खर्चे में काम चला सकें, तो सारे चीजें मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, मैंने पहले से राइट डाउन किया हुआ है, जिससे आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा, और मैं आपको एक एक करके मैं समझा दूंगा और आपको स्क्रीनशॉट लेने में या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं COP, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं तो निकालने का तरीका यह है, यानी रेशियो होता है, उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, यानी इनपुट पावर डिवाइडेड बाय कूलिंग पावर। तो इनपुट पावर जो जिससे बिजली से चल रहा है, जो प्लांट चल रहा है या एयर कंडीशनिंग चल रहा है या रेफ्रिजरेटर चल रहा है, वो कितनी बिजली लग रहे हैं उतना आपको TR करना, उतना किलोवाट कूलिंग किलोवाट को जो खपत लग रही है, वो COP का रेशियो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडल रेंज में बताता हूं, जैसे एयर कूल्ड चिलर में आपको 3.0 से लेकर 4.5 तक आपको जो है एयर कूल्ड में आपको जो है COP रेशियो आता है जब हम निकालते हैं। तो उसी तरह वाटर कूल्ड चिलर प्लांट पे हम देखते हैं तो आपको 5.5 to 7 तक रेशियो आता है। जितना कम आएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, अकॉर्डिंग टू डिजाइन प्लांट के, अकॉर्डिंग टू साइट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ज्यादा या कम हो सकता है। तो अब आते हैं हायर COP। हायर COP का मतलब होता है सिस्टम में ज्यादा कूलिंग आउटपुट दे रहा है, सिस्टम में ज्यादा कूलिंग दे रहा है। हायर COP का मतलब यह हुआ, ये कम एनर्जी इनपुट पर इफिशिएंट वाटर कूल्ड चिलर का COP ज्यादा होता है, और एयर कूल्ड चिलर का ये कंपैरिजन में। तो ये चीजें आपको जो है मैं क्लियर कर दिया। COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, यानी हायर COP का मतलब है सिस्टम में ज्यादा कूलिंग आउटपुट दे रहा है एनर्जी इनपुट पर। इफिशिएंट वाटर कूल्ड में, वाटर कूल्ड चिलर का COP ज्यादा होता है एयर कूल्ड चिलर के कंपैरिजन में, यानी एयर कूल्ड के कंपैरिजन में वाटर कूल्ड का जो है COP जो है ज्यादा होता है। अब आते हैं सेकंड थिंग। आप सेकंड देखिए, फर्स्ट आपकी COP आपको मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड है इनपुट किलोवाट पर टन, यानी IKW पर TR को क्या निकालते हैं, इनपुट किलोवाट उसको बोलते हैं। तो आइडियल रेंज देखिए, एयर कूल्ड में चिलर आपको 1.1 to 1.3 किलोवाट पर TR होता है, यानी इनपुट पावर आपको जो है एक TR में आपको इनपुट पावर 1.1 से लेकर और 1.3 किलोवाट तक बिजली की खपत होती है। उसी तरह वाटर कूल्ड चिलर में 0.5, देखिए वाटर कूल्ड में कम ले रहा है, 0.5 to 0.80 किलोवाट बिजली में आपको 1 TR और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की आपको यूनिट को चला सकता है। एनर्जी आपको 0.55 से 0.80 तक बिजली खपत होती है। उसी तरह लोअर देखिए, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, लोअर IKW पर TR का मतलब है कि सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट है, यानी लोअर IKW पर TR का मतलब है कि सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट है। यानी वाटर कूल्ड में आपकी बात करते हैं तो वाटर कूल्ड चिलर में जनरली कम पावर कंज्यूम करते हैं आपको टर्न ऑफ कूलिंग के लिए, यानी कूलिंग के लिए एयर के टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड टर्न ऑफ कूलिंग के लिए जो है कम से कम पावर जो है कंज्यूम करते हैं। सेकंड थिंग EER, इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इसका मतलब आइडल रेंज आपको एयर कूल्ड यानी 10 to 14 BTU, यानी एक वाट में आपको जो है इतना आपको जो है BTU जो है खपत होता है, BTU वाट पर आवर होता है।
उसी तरह वाटर कूल्ड चिलर की बात करें तो 15 टू 25 BTU पर वाट आवर होता है, इसकी खपत होती है। तो आपको फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है COP, EER, IKW तीनों वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में मैंने बता चुका हूं, लेकिन उसको और डेवलप करके मैं आपको HVAC की वीडियो में ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे आप जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ उसको समझिए और मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। तो ये जो है ये दे रहा अब जो है फैक्टर टू मेंटेन गुड पैरामीटर, यानी चिरल प्लांट को जो है वो गुड पैरामीटर के लिए क्या क्या फैक्टर मेंटेन करना होता है उस चीज की हम बात करेंगे। तो ये जो है आप जो जैसे अप्रोच निकालते हो, कूलिंग टावर का अप्रोच या चिलर का अप्रोच या कंडेंसर का अप्रोच निकालते हो, उसी से एनर्जी का भी डिपेंड होता है। तो एनर्जी में आपको EER, COP और IKW निकालते हैं। अब आते हैं जो अच्छा पैरामीटर होगा तो कैसे होगा, किस पे निर्भर करेगा, क्या क्या हमें करना होगा, वो 4-5 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपको जो है रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होगी। सेकंड पॉइंट जो है ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेटिंग कंडीशन की जरूरत होगी। थर्ड जो यूज ऑफ VFD होगा और फोर्थ जो है प्रॉपर इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी और 5 जो है एडवांस कंट्रोल सिस्टम होंगे और 6 जो है आपको जो है मॉनिटरिंग एंड बेंच मार्किंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं अच्छे पैरामीटर यानी चिलियर प्लांट को अच्छे पैरामीटर के लिए क्या क्या मेंटेन करना है, कैसे यूज करते हैं, वो चीजें मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट एक्सचेंजर ट्यूब की क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग जो है ऑफ सीजन में आपको जो है ट्यूब डिस्केलिंग करते हैं, वाटर के प्रेशर मारते हैं या केमिकल उसमें रनिंग कराते हैं, तो डिस्केलिंग करते हैं या रडिंग करते हैं, ये आपको जो ये प्रोसीजर होता है। ट्यूब अगर अच्छा पानी का प्रेशर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंप एंड फैंस एडजस्टमेंट लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। फॉलिंग ऑफ स्केलिंग और प्रिवेंट करना जरूरी होता है। जैसे उसमें स्टेनर लगा होता है, जाली लगा होता है और वाटर का ट्रीटमेंट यानी सॉफ्ट वाटर को यूज करते हैं और पानी का पैरामीटर बीच बीच में चेक करते रहते हैं। तो ये चीज आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है। सेकंड ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, चिल वाटर टेम्परेचर सेट पॉइंट को ऑप्टिमाइज करते हैं और सेकंड थिंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर को मिनिमम मेंटेन करते हैं एज पर डिजाइन के, यानी कंडेंसर को जो डिफरेंस यानी वाटर इन और आउट का टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्लांट पे लोड न आए और प्लांट एफिशिएंट रहे। सेकंड यूज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी पंप्स या फैन को वाटर के स्पीड को लोड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हैं। यानी VFD का मतलब फ्रेंड्स होता है उसको स्पीड को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जितनी जरूरत हो, जितनी लोड की जरूरत हो, उतना ही उसकी जो है स्पीड कम कर सकते हैं मोटर के थ्रू। जैसे HU चल रहा है, HU की स्पीड कूलिंग ज्यादा हो गई है तो उसकी स्पीड कम किया जा सकता है। इसी तरह प्राइमरी सेकेंडरी पंप को भी स्पीड को कम किया जा सकता है जरूरत है तो। सेकंड थिंग कंडेंसर पंप ऐसे नहीं यूज करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी में VFD यूज करते हैं और HU में के मोटर में VFD यूज करते हैं। सेकंड फोर्थ आपको जो है 1 नंबर आपको क्लियर कर दिया मैंने, ये क्लियर हो गया, ये हो गया ऑप्टिमाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड यूज ऑफ वेरिएबल VFD। प्रॉपर इंसुलेशन। प्रॉपर इंसुलेशन देखिए आपने जो है कहीं भी HVAC सिस्टम में जाते हैं तो पाइपलाइन में इंसुलेशन होता है, डक्टिंग में इंसुलेशन होता है कि बाहर का टेम्परेचर जो उस डक्टिंग पे उस एयर को प्रभाव ना करे और अंदर अगर एयर जो जा रहा है या वाटर जा रहा है वो बाहर की तरफ उसके टेम्परेचर से कोई इफेक्ट है, इसीलिए प्रॉपर पाइपिंग और डक्ट का जो इंसुलेशन किया रहता है। तो पाइपिंग एंड डक्ट्स पर प्रॉपर इंसुलेशन यूज करें। हीट गेन और लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। 5 नंबर एडवांस कंट्रोल सिस्टम। एडवांस कंट्रोल सिस्टम मतलब BMS के थ्रू जो कंट्रोलिंग होता है, जैसे ऑटोमेटिक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है BMS। और सेकंड थिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी उसकी पैरामीटर भी हम यूज करते हैं BMS के थ्रू, EMS के थ्रू। अब आते हैं मॉनिटरिंग एंड बेंचमार्किंग। देखिए मॉनिटरिंग और बेंचमार्किंग का मतलब होता है COP, IKW, EER। ये रेगुलर ट्रैकिंग करें
और उन्हें बेस लाइन के वैल्यू के कंपेयर करे, यानी रेगुलर ट्रैकिंग करे, डिस्केलिंग की जरूरत है, प्लांट के मेंटेनेंस की जरूरत है, या एयर लॉस हो रहा है, या वाटर का पाइपलाइन के इंसुलेशन गड़बड़ है, या डक्टिंग के इंसुलेशन गड़बड़ है, या प्रॉपर रिटर्न एयर नहीं पहुंच पा रहा है इस रूम में। इस सारे पैरामीटर को अच्छे तक से अगर हम मेंटेन करते हैं तो सीओपी है या आईकेडब्ल्यू है या ईईआर है, सारे मेंटेन रहेंगे। लेकिन प्लांट का और समय समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते रहना जरूरी है। अब आते हैं कंक्लूजन क्या है, गुड चिलर प्लांट की गोल क्या होता है। हाई सीओपी होना चाहिए, यानी ग्रेटर इफिशियंसी होगा, अच्छा अगर ज्यादा जितना से ज्यादा अगर सीओपी होगा तो आपको एफिशिएंसी ज्यादा होगा। इसी तरह लो आईकेडब्ल्यू, अगर आईकेडब्ल्यू जितना कम होगा तो लेस पावर कंजप्शन होगा, यानी पावर कंजप्शन जो है बहुत कम होगा जितना आईकेडब्ल्यू कम रहेगा। उसी तरह हाई ईईआर, बेटर एनर्जी आउटपुट पर यूनिट जो है आपको कंज्यूम करेगा, तो ईईआर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो फ्रेंड्स पीछे के वीडियो में मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको जो है आईकेडब्ल्यू, ईईआर या सीओपी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। देखिए सीओपी का मतलब होता है एक इनपुट पावर में, यानी एक यूनिट पावर में अगर 5 कूलिंग यानी 5 किलोवाट कूलिंग कंज्यूम करता है, आपको सीओपी हो गया। उसी तरह आपको आईकेडब्ल्यू यानी 0.55 एक टीआर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। उसी तरह ईईआर जो होता है आपको बीटीयू में होता है, यानी जो है एक यूनिट में आपको जो है 1 वाट में 12 बीटीयू जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। यही चीजें आपको पढ़ना है और ऐसे ही निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, केयरफुली सुना होगा। वीडियो सीओपी, ईईआर, आईकेडब्ल्यू, ये जो है मेरा मेनली मोटो बताने का मतलब ये है कि आपको जो है एचपीएसी सिस्टम में काम करते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है ये आपको एनर्जी एफिशिएंट करने के लिए, आपको एनर्जी कंजप्शन एंड सेव करने के लिए कम से कम बिजली खपत हो, ये सारे चीज मेंटेन करते हैं। तो ये एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए आपको नीड होगा इस चीज का नॉलेज। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का अगर नीड है तो कमेंट कीजिए, नहीं नीड है तो नहीं कीजिए, लेकिन मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और फ्रेंडों को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब हो और वीडियो की वॉचिंग और बढ़े। थैंक यू फ्रेंड्स।